हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। ये हमारा जो है वो डिग्री से गांव की तरफ जाने का एक छोटा सा क्लिप था जो रह गया था लास्ट क्लिप में ऐड करना। तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर डिग्री में स्टे किया, फिर उसके बाद जो है हम घर पहुँचे। घर पहुँच के हम लोगों ने खाना वाना खाया क्योंकि दोपहर आई थिंक शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो जी यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो है मैं अपने आबाई घर में खड़ी हुई हूँ जो कि मेरे ददियाल वालों का घर था। तो शाम के टाइम में यहाँ पे आई। यहाँ बड़ा ही सुकून और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो गांव का मौसम हुआ था। ये मेरा लास्ट व्लॉग है अबाउट विलेज साइड। उसके बाद जो है मैं अपनी क्योंकि मैंने बताया था कुछ क्लिप्स रह गए थे जो गांव में। ये मेरे बड़े बेटे की हरकतें देखें, मुझे कभी भी व्लॉग शूट नहीं करने देता सुकून से। ये देखें, उसको देख के मेरा भतीजा भी शुरू हो गया। और छोटा वाला भतीजा जो वो मुझसे यही कह रहा था, पुप्पो दिखाओ आप बना क्या रही हो, आप क्या कर क्या रही हो। मेरे साथ साथ ही चल रहा था। तो यहाँ पे जो है मेरी खाला की बेटी जो है वो भैंस का दूध निकाल रही थी और हम लोग इतना हंस रहे थे। एक्चुअली ये भैंस जो है वो आई कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, लेकिन ये भैंस बेचारी प्रेग्नेंट है, यानी कि थोड़ा बहुत ही दूध जो है ये देगी, बाकी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी फिर उसके बाद सही से देगी। थोड़ा बहुत दूध आधा किलो एक निकल ही आता है जो प्रेग्नेंट भी होती हैं। कुछ मेरे ख्याल से लास्ट टाइम में इनका दूध निकालना बंद कर देते हैं जब 2-3 महीने रह जाते हैं, बाकी अदरवाइज़ शुरू में तो चल ही रहा होता है गाँव वालों का जो भी है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने ये जो भैंस जहाँ पे बांधी हुई ये जो घर है पूरा एरिया ये हमारा ही सारा एरिया है। मेरे मतलब ददियाल का मेरा जो आबाई घर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो साथ साथ बातें भी कर रही थी और बड़ा फ़नी मोमेंट चल रहा था। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने वॉइस ओवर ना करूँ ताकि मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस आपको सुना चुकी हूँ। वो यही कह रही थी कि मेरा बेटा उस तरह बैठा हुआ ना बार बार भैंस को तंग कर रहा था। तो वो कह रही थी कि तुम भी मार खाओगे, इस भैंस की लात खाओगे, मुझे भी लात जो है ना पड़ेगी इस भैंस की। और वही हुआ, उसने पूँछ उठा के जो है वो मेरे बेटे के मुँह पे दे मारी सही से। और बच्चे बहुत तंग करते हैं, मतलब मैं जाऊँ गाँव और मेरे बच्चों ने तो नाक में दम करके रखा हुआ होता है ना। उनके लिए ना तो चीज़ें नई समझ में आ रही होती हैं या पुरानी भी उनको समझ में नहीं आ रही, मतलब उनका एक अलग ही चल रहा होता है। वो उनको नहीं होता है कि वो लोग शहर से आए हुए हैं, वो बिल्कुल उसी माहौल में ऐसे रच बस जाते हैं जैसे पैदा ही यहीं हुए थे, रह ही यहीं पे रहें। तो ये सामने मेरे खाला का घर है और ये जो घर है ये मेरा ददियाल जहाँ पे मैं पैदा हुई बड़ी हुई ये वो घर था। और ये मेरी खाला लोगों का घर है। यहाँ पे शाम के टाइम खाना वाना बन रहा था। कुछ अलग अलग दिनों के क्लिप जो है वो मैंने ऐड करके मर्ज करके एक ब्लॉग बनाया कि चले जी गांव की याद का एक छोटा सा ब्लॉग दोबारा अपलोड कर देती हूँ। ये लास्ट ब्लॉग है अबाउट विलेज। और यहाँ से मैं अपने ननियाल भी गई, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मुझे मेरे मोबाइल ने बहुत तंग किया हुआ था। एक वहाँ पे सिग्नल का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये अगेन वही हमारा जो आबाई घर है, मैं यहाँ पे अगेन दोबारा अगले दिन सुबह का टाइम है, मेरी अम्मी भी बैठी हुई हैं। सुबह के टाइम में यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा क्लिप ऐड कर लेती हूँ। बहुत सारे क्लिप इसमें है कि जो मैंने एडिट करना भी भूल गई और रिमूव करना ही भूल गई, मतलब मैंने सारे ही मर्ज कर दिए। मामू लोग के साइड का जो गाँव था वो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो एक तो मोबाइल तंग कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, तीसरा चार्जिंग का इशू। सबसे बड़ा इशू जो है इसमें स्टोरेज का हो गया था, उसकी वजह से मुझे बड़ा मसला हो गया था क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, स्टोरेज का बड़ा मसला हो गया था। और ये हमारे गांव की मस्जिद है जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ा करती थी बचपन में, जब मैं इतनी सी होती थी जितना ये मेरा बेटा आगे जा रहा है आदि 7-8 साल की होती थी। मैं अपने दादा के साथ इस मस्जिद में, ये तब भी ऐसी थी अब भी ऐसी, और ये गली तब भी ऐसी थी अब भी ऐसी है। यहाँ से फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये शाख है, नहर है। यहाँ पे पहले 2 दरख्त होते थे साइडों पे बहुत बड़े बड़े,
तो उनकी काफ़ी छाँव होती थी, साइड पे हरियाली होती थी। पता नहीं वो दरख्त कहाँ चले गए, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो नहर वाला सिस्टम था ये सारा पक्का कर दिया, पक्की नहर बन गई है। और यहाँ पे भी मैं बहुत बचपन में नहाई हूँ, इतना कि सोच, जब तक मैं यहाँ इस गांव में रही हूँ ना, मेरे बेटे बस इस नहर में सुबह शाम नहाते ही रहे हैं। मतलब अभी भी वो कहते हैं हम कूदें। लोगों ने आई थिंक आज के दिन मामू के गांव जाना था, तो मैं इनको मना गई थी कपड़े अब खुदारा ख़राब नहीं करना, बस यही है अब यहाँ से निकलना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आई थी देखने के लिए, बड़ा दिल चाह रहा था। तो ये छोटी सी नहर सी बना दी है। तो ये मेरे बेटे भी साथ साथ है। और मैंने यहाँ गांव से 2 सूट भी लिए थे बड़े ज़बरदस्त से यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे भी सब जो है वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। भाई मैं तो हैरान रह गई हूँ कि गांव में भी लोग बाबा ब्रांड पहनते हैं, कोई नॉन ब्रांडेड सूट तो चलते ही नहीं है। वो भी क्लिप में इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये साथ साथ मैं अपनी कज़न के गाँव गई थी, तो वहाँ के कुछ क्लिप्स थे। उन्होंने इस तरह का ये बर्नल चूल्हा लिया हुआ है, जो बता रहे थे कि ये डीसी इन्वर्टर पे चलता है, यानी कि सोलर सिस्टम पे भी चलता है इस तरह से। और इसमें थोड़ा बहुत ही फ्यूल ख़र्च होता है, यानी 1-2 लकड़ियों के ब्लॉक्स से डाल के आग जला दो तो कोई फ़ैन की हवा जो है वो रिमूव होती रहती। तो ये उसका एक छोटा सा रिव्यू था। मैंने ये सारे के सारे रिव्यू अलग अलग देने थे, अलग अलग ब्लॉग के, लेकिन मसला ये हो रहा है कि अब मैंने जो यहाँ कराची जब से मैं आई हूँ और मेरी जो न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई एज ए टीचर, मैं किस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे अपना जो है वो टाइम टू स्पेंड कर रही हूँ, घर का, बच्चों का, किस किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें असल में मैंने अब आपके साथ शेयर करनी है। तो मैं चाह रही थी कि ये वाले व्लॉग में मैं मतलब वाइंड अप कर दूँ गाँव के जितने भी छोटे मोटे क्लिप्स हैं या जो भी हैं। तो ये सारे चूल्हे वूल्हे वो हमें जला के दिखा रहे थे, थोड़ा सा बता रहे थे कि बहुत इजी है। गैस जिनके यहाँ कराची में, जैसे मेरे अब्बू लोगों की तरफ बहुत मसला है गैस का, तो कहते कि अगर इस तरह का चूल्हा रख लिया जाए तो आप अंदर भी इस किचन में जला सकते हो। तो इन्होंने पूरा एक रिव्यू दिया, और मैंने हालांकि इसका अलग से एक रिव्यू देना था, लेकिन ये मतलब फिर मैंने सोचा कि चले इसी में ये क्लिप ऐड करती हूँ। तो इसको व्लॉग को जो है मैं यहीं पे अख्ताम पजीर करूँगी। ये वो घर से मैंने अपने कपड़े ख़रीदे, लेडीज़ वहाँ पे कारोबार करती हैं माशाल्लाह से। इन्होंने छोटा सा काम शुरू किया था और अब वो बेइंतहा जो है ना यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े बेचती हैं। दूर दूर से लोग लेने आते हैं, वाकई ओरिजिनल ब्रांड का कपड़ा इसके पास होता है, कट पीस, फुल पीस, सारे के सारे। मैंने अपने दोनों सूट यहाँ से लिए, और बेहतरीन सूट, और वहीं से मेरी कज़न ने मुझे सी भी दिए, मेरी खाला की बेटी ने। तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाते हैं जब भी मैं जाती हूँ गाँव। तो ये था आज का व्लॉग, जो कि मैं यहीं पे अख्ताम पजीर करूँगी। और मज़ीद जितने भी व्लॉग अब आएंगे वो कराची में यहीं से रिलेट आएंगे। मैं किस स्कूल में अब पढ़ा रही हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, किस तरह से जॉब का हुआ, ये सारी चीज़ें अब मैं ऐड करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ मुझे शेयर भी करनी है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे तमाम तरह जो व्लॉग आते रहेंगे। अब तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे के सारे ब्लॉग जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपलोड करती जाऊँ, ताकि जो है वो मेरा डेली रूटीन ब्लॉग का जो एक पैटर्न चल रहा था वो अब डिस्टर्ब ना हो। अब मेरी मतलब है मेरा इरादा कि अब मैं डेली बेसिस पे अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।